अजीत पवार के एनडीए में आने से शिंदे की पार्टी पर असर क्या होगा, ये जब हमने पूछा, क्योंकि अब यहां आ गए हैं तो शिंदे का जाहिर है, कई लोग ये कह रहे हैं कि उनकी पूछ जितनी थी वो घटेगी, असंतोष बढ़ेगा, शिंदे के लिए एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है और कोई असर नहीं होगा। ये तीन विकल्प थे और सबसे ज्यादा लोग तो ये कह रहे हैं कि शिंदे के लिए अब खतरा पैदा हो गया 42%, और 31% कह रहे हैं कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों को सामने देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि सारे सहयोगियों को, जितनों को लिया जा सकता है, साथ में लेकर चला जाए, लेकिन असंतोष बढ़ जाएगा 27% ऐसा कह रहे हैं। अब ये जो तीन महत्वपूर्ण सवाल थे और इसमें जो फाइंडिंग, अब हम क्योंकि आगे जाने वाले हैं कि सीट किसकी तरफ कितनी आती दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में, और उसमें जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 48 की 48 में हमने 200 सब जगह रिस्पोंडेंट्स लिए और इस तरीके से 9000 से ज्यादा रिस्पोंडेंट थे। उसकी तरफ मैं आपको ले जाऊं, उससे पहले तीन महत्वपूर्ण सवालों पर बहुत जल्दी संक्षिप्त टिप्पणियां। सुभ्रांश राय, देखिए, आपका ये लास्ट वाला जो सवाल था ना, मुझे लगता है कि राम कदम जी को जवाब दे रहा है, और मैं राम कदम जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप कुछ भी करिए लेकिन हिंदू सनातन को बदनाम न करिए। राम और लक्ष्मण त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। आपकी जो महाराष्ट्र की सत्ता है उसका संबंध मीर जाफर और मीर कासिम जैसा है, जो एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंपने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। और एक और इसका एक कारण भी है कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिंदे जी को पत्रक भेज दिया है। ठीक है, राम कदम जी। इन्हें राम और लक्ष्मण नाम लेने के बाद मिर्ची शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, पर इतनी मिर्ची लगने का क्या कारण है? ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर का जब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में फैसला चल रहा था तो देरी से आए, इस कारण 22 वकीलों की फौज लगाने वाली कांग्रेस आज इस प्रकार का बयानबाजी कर रही है, इस प्रकार की। ठीक है, देखिएगा, जब लोग खुद होकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम भी दल चला रहे हैं, हम भी पार्टी चला रहे हैं, हम क्या कहें? बताओ आप, ऐसा कहें? दल मत कहिए, आप दुकान चला रहे हैं। और ना राम कदम जी, आप दुकान चला रहे हैं और आप वही पार्टी हैं कि राम मंदिर खोलने का काम कांग्रेस ने किया, पूजा देने का अधिकार कांग्रेस ने किया, आप जबरदस्ती उसका क्रेडिट ले रहे हैं। आप अपने तंत्र के माध्यम से दुकान चला रहे हैं। जो करप्ट लोग हैं उनको आप अपने साबुन, ये जब आप दुकान कहते हैं ना, तो दुकान तो इस समय मोहब्बत की ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उधर अभी जाना चाहूंगा, कृष्णा हेगड़े जी, शिंदे जी को नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे। सुभ्रांश जी को क्या बात कर रहे हैं उनको पता नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक भजन मंडली में भी आता है या सत्संग में भी आता है ना, हम उसके स्वागत करते हैं, और हम तो पॉलिटिकल पार्टी है। ये सुभ्रांश जी और कांग्रेस तो पारिवारिक पार्टी है, तो पारिवारिक पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे ना, और किसको करेंगे? अरे खुद का हालत तो देखो, 2 लोकसभा लड़े हैं, ऐड कर लेता हूं, 90 सीट भी नहीं मिला है 2 लोकसभा में, और हम लोग को सिखा रहे। अरे मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ कृष्णा हेगड़े जी, अजीत पवार की एंट्री के बाद आप लोग थोड़ा चिंतित हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, वो एक सक्षम नेता है, उनकी ताकत है ऑर्गेनाइजेशन में। किशोर जी आपसे सहमत नहीं है? फौरन उनकी उंगली ऊपर गई एम्पायर की तरह। किशोर जी, किशोर जी सहमत? एक सेकंड उनकी राय ले ले, बहुत जल्दी से, टाइम कम है। देखिए क्या है, एक मिनट मेरी बात सुन लो, कह रहे थे मेरी बात सुन लो। वो तो उद्धव गुट है, उद्धव गुट, उनको शिवसेना। अरे मेरी बात बोलिए ना किशोर जी, आपको अरे वो मुझे बोलने दो, मुझे एक बात ऐड करने दो। सिंबल भी, नाम भी सब हमको दिया है वो। अरे गुट में मेरी एक बात दिनेश जी, एक मैं बात बोलता हूँ। ये अपने राय साहब ने तो बोला नहीं, आपका सर्वे बता रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को डंप करने वाली है, ये आपका सर्वे बता रहा है। अब आपके सर्वे में जो लोग हैं उनका परसेप्शन एक है और वो परसेप्शन महाराष्ट्र का है, और ये अगली चुनाव में तो जितने भी गद्दार है वो सब काम करने वाले को कोई आगाड़ी आ रही है। महेश तापसे जी के पास मैं एक बात लेके जाना चाहता हूँ। महेश तापसे जी, एक वर्ग ऐसा क्यों है जो ये देखता है कि शरद पवार ने ही ये सारा कुछ फिक्स किया है, दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड? दिस इज डेफिनेटली नॉट स्क्रिप्टेड, लेकिन दिस इज स्क्रिप्टेड बाय बीजेपी, नॉट बाय शरद चंद्र पवार जी। ये पूरा बीजेपी का डिजाइन है और पूरे देश में उन्होंने इसी प्रकार का माहौल सब जगह किया। कहीं कांग्रेस को तोड़ा, कहीं एनसीपी को तोड़ा, कहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पार्टी को तोड़ा, कहीं अकाली दल को तोड़ा, इस प्रकार से इसी शिवसेना को तोड़ा। इसीलिए ये पूरा बीजेपी का स्क्रिप्टेड डिजाइन है। अब इनके पास स्क्रिप्ट में एक ही गोली है, उस गोली का नाम है ईडी। ईडी का नाम लेके ईडी के लोगों को आगे करके, इनकम टैक्स के लोगों को आगे करके, सीबीआई के लोगों को आगे करके अलग अलग पार्टियों में विभाजन
करके अपना राजनीतिक लक्ष्य है वो साधने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से कर रही है। आज 9 साल के बाद भी भारतीय जनता कौन इस समय देश को सबसे मजबूत नेतृत्व दे सकता है, इस बात से प्रभावित होकर वो पहुंच जाते हैं। एक बात मैं लेकिन समझना चाहता हूँ, यहाँ राम लक्ष्मण वाली बात जो कही है आपने राम कदम जी, क्या आप उससे वाकई सहमत है? राम लक्ष्मण वाला रिश्ता आपको दिखाई दे रहा है? इसमें मैं अमिताभ जी आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए ये बड़ा अजीब है, महाराष्ट्र की सियासत में एक नए तरीके की रामायण चल रही है। कमाल ये है दिनेश जी कि यहाँ राम के पोस्टर से लक्ष्मण की तस्वीर गायब है और लक्ष्मण के कहने पर भरत जो है वो राम के वनवास के लिए नोटिस जारी कर देते हैं। अगस्त के महीने में ये भी तय हो जाएगा कि राम जी का वनवास कितने दिनों का होने वाला है। तो ये नए किस्म की रामायण है जिसमें सब कुछ लक्ष्मण और भरत मिलकर तय कर रहे हैं और राम बेचारे वनवास के लिए विवश हो रहे हैं, ऐसा बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात दिनेश जी, इस रामायण से आगे की बात है, कहा यह जा रहा है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, लेकिन जहां से मैं देख पा रहा हूं ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होने जा रहा है। और इस बात को आप देख लीजिएगा कि पश्चिम महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा रीजन में कोंकण के कुछ सीटों पर जहां शिवसेना वर्सेज एनसीपी की स्थिति रही है, वहां क्या होने वाला है, कौन लोग चुनाव में जाएंगे, कितनों को मनाएंगे, कितनों को भड़काएंगे, वो एक देखने वाली परिस्थिति होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होगा, जैसे कर्नाटक में आपने देखा। राम कदम जी का रिएक्शन बहुत आवश्यक है। ये नई किस्म की नई तरह की रामायण लिखी जा रही है। तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब देखिए जो बच्चे लोग हैं उनके भी विधायक कब हमारे साथ आ जाए इनको खुद को पता नहीं है। इसके लिए अधूरे अध्ययन के आधार पर केवल शब्दों को जोड़ना, शब्दों का नहीं, राम कदम बराबर कुछ तो पंक्ति बनाना नहीं नोटिस आ रही है। अब पूछिए आप, अभी ब्रिजमोहन जी आए हैं हमारे, हम उनका स्वागत करते हैं। है ना, कांग्रेस के गुट में भी कई लोग भाजपा में आना चाहते हैं। उद्धव गुट के जो बचे कुचे लोग हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ जाना चाहते हैं। अब शरद पवार जी के साथ जो लोग हैं वो कितने उनके साथ बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए पार्टियां तोड़ने का प्रोग्राम दे रहे हैं, बालक भी ना, एक पार्टियां तोड़ने का प्रोग्राम दे रहे हैं। भाई साहब बीच में बोलना अशोभनीय है। जब आपकी बारी आई है ना तो स्कूल का बालक भी बता सकता है, कार्यक्रम दे रहे हैं। स्कूल का सार्वजनिक नेशनल कि जिस प्रकार की एक टेलीकास्ट पर आप बोल रहे हैं, एक तरफ हम पार्टियां और तोड़ेंगे और पार्टियां तोड़ेंगे। किशोर तिवारी जी मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं आपसे। किशोर तिवारी जी मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं कि आप तो अभी तक है ना वहां जहां पर आप थे, आपको कोई तोड़कर क्यों नहीं ले गया, कोई ईडी सीबीआई क्यों नहीं ले गई? अरे मेरे पास पैसे ही नहीं तो मतलब उनके पास है, जिनके पास है उनके पास है, मतलब जिनके ऊपर ईडी सीबीआई काम कर रही है वो ठीक कर रही है, वहां गुंजाइश है इसलिए कर रही है, इसलिए हाँक लिया जाता है उनको। अरे क्या दिनेश, इसका मतलब आप भी कबूल करते हैं कि पार्टी जी तोड़ती है, पार्टियां बीजेपी तोड़ती है। अरे मैं कह रहा हूं कि कोई गुंजाइश होती है तब तो। किशोर तिवारी को क्यों नहीं तोड़ लिया जाता, महेश तापसे को क्यों नहीं तोड़ लिया जाता? दोनों के पास 5 पैसे नहीं है। दोनों के पास पैसे नहीं है। अभी हमारे ब्रिजमोहन चलिए आगे बढ़ाता हूं इसको जरा।